Hello and welcome to Bio Classes. Today's topic is development of embryo. In the previous lecture, we have studied about the development of the embryo. So now we have that food reserve to develop the embryo, and now we will go for the development of embryo. So first we will study the dicot embryo. But before going to that, we have to be clear about some concepts and remember those things. सबसे पहली बात तो ओवरी के अंदर ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और ओव्यूल्स के अंदर चैलाजल एंड होता है और दूसरा माइक्रोपाइल एंड प्रेजेंट होता है, ठीक है। और ओवरी के अंदर जो ओव्यूल रहता है उसके अंदर एम्ब्रियो सैक प्रेजेंट होता है, किस तरफ, टुवर्ड्स द माइक्रोपाइल एंड, ठीक है। अभी एम्ब्रियो सैक का जो स्ट्रक्चर है उसको याद करिए, उसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट थे, एंटीपोडल सेल्स, देन जाइगोट, ये दोनों प्रेजेंट होते थे, है ना। और जो पोलर न्यूक्लियाई का डिवीजन होके क्या बना, वो पूरा एम्ब्रियो सैक वो सेल से भर जाएंगे, किसके डिवीजन से, पोलर न्यूक्लियाई, जो कि ट्रिप्लॉइड बन गया था फर्टिलाइजेशन से, एंड इट एंड्स अप रिजल्टिंग इन द एंडोस्पर्म, ठीक है। एंडोस्पर्म क्या है, एंडोस्पर्म है रिजर्व फूड मटेरियल, ठीक है। अभी पूरा जो एम्ब्रियो सैक है वो एंडोस्पर्म से भर गया, और एम्ब्रियो सैक के जो माइक्रोपाइल एंड है उस तरफ क्या है, उस तरफ हमारा छोटा सा जाइगोट प्रेजेंट है, ठीक है। तो एम्ब्रियो सैक के अंदर और कुछ नहीं है। अभी अगर आपको इमेजिन करना होगा कि हमने उस जाइगोट को बाहर निकाल के रखा है, ये है वो जाइगोट, ठीक है। तो जाइगोट को अगर एक छोटा सा प्लांटलेट बनाना है, अगर उसको मतलब जाइगोट से अगर प्लांट के डिफरेंट छोटे छोटे पार्ट्स बनाना है, तो इसको क्या करना होगा, दिस जाइगोट हैज टू इंक्रीज इन शेप एंड साइज एंड स्ट्रक्चर्स, एंड देन इट विल फॉर्म डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ स्मॉल प्लांटलेट और द एम्ब्रियो, करेक्ट। तो अगर इसको शेप, साइज और स्ट्रक्चर में इसको इंक्रीज करना है, सो इट हैज टू गो व्हाट, माइटोटिक डिवीजन, ओके। तो जाइगोट का क्या होना होगा, माइटोटिक डिवीजन होना होगा, करेक्ट। तो देखिए, तो पहले डिवीजन से जाइगोट है, तो जाइगोट का पहला डिवीजन हो गया माइटोटिक डिवीजन, ठीक है। एक सेल से दो सेल बन गए, ठीक है। अभी क्वेश्चन ये है कि इसका ओरिएंटेशन क्या है। अभी जो एम्ब्रियो है या जो भी जाइगोट है, ये किस तरफ प्रेजेंट होता है, वो एम्ब्रियो सैक के माइक्रोपाइल एंड की तरफ प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये जो सस्पेंसर बना है, देखिए जाइगोट के डिवीजन से दो सेल्स फॉर्म हुए हैं। ऊपर वाले सेल को हम कहते हैं बेसल सेल, और नीचे वाले सेल को कहते हैं टर्मिनल सेल, ठीक है। तो दो सेल्स फॉर्म हो गए। तो यहाँ पर बेसल सेल्स का फिर से डिवीजन होगा, होने के बाद वो सस्पेंसर सेल्स यहाँ पर जो मेंशन किया हुआ है, तो सस्पेंसर सेल्स ये बनाएंगे, ठीक है। और जो टर्मिनल सेल है, ये है वो टर्मिनल सेल जो कि पिंकिश इसने करा है यहाँ पर। तो ये पिंकिश पार्ट है द एक्चुअल एम्ब्रियो सेल, ठीक है। इससे बनेगा क्या, हमारा एम्ब्रियो, ठीक है। तो जाइगोट के एक बार माइटोटिक डिवीजन से दो सेल बन गए। ऊपर वाले जो सेल है उसको हम कहते हैं बेसल सेल, और नीचे वाले सेल को कहते हैं टर्मिनल सेल। बेसल सेल से क्या बनता है, सस्पेंसर बनता है, और टर्मिनल सेल से क्या बनता है, एम्ब्रियो बनता है, ठीक है। अच्छा, सस्पेंसर का काम क्या है, सस्पेंसर का काम ये होता है कि एम्ब्रियो को वो एंडोस्पर्म की तरफ वो पुश करते हैं, ठीक है। क्यों पुश करते हैं, क्योंकि ताकि वो एंडोस्पर्म से न्यूट्रिशन ले पाए, है ना। अच्छा, नेक्स्ट चीज ये है कि जो बेसल सेल है, बेसल सेल का भी क्या होगा, माइटोटिक डिवीजन होगा, और ये सिंपल ट्रांसफर्सली इसका डिवीजन होगा, ठीक है। और जो एम्ब्रियो सेल है, ठीक है, जो टर्मिनल सेल है,
टर्मिनल सेल का भी माइटोटिक डिवीजन ही होगा, लेकिन इसका डिवीजन हर एंगल से होगा, मतलब लॉन्गिट्यूडिनली होगा, ट्रांसवर्सली भी होगा। ठीक है, तो ये जो बॉल स्ट्रक्चर है, ये बॉल स्ट्रक्चर है, टर्मिनल सेल के डिवीजन होने के बाद ये बॉल लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो पहले डिवीजन से 2 सेल बनते हैं और दूसरे डिवीजन से 4 सेल्स बनते हैं, 1 2 3 एंड 4। ठीक है, और इस कंडीशन को हम कहते हैं क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट का मतलब इसलिए क्योंकि ये 4 सेल से बने हुए हैं, इसीलिए इसको क्वाड्रेंट बोलते हैं। और किसी किसी बुक में आपने देखा होगा कि इसको प्रो एम्ब्रियो भी कहा जाता है। ठीक है, अच्छा, तो इस क्वाड्रेंट का फिर से डिवीजन होगा, माइटोटिक डिवीजन। ठीक है, तो 4 से कितने बन जाएंगे, 8 सेल बन जाएंगे, और उस स्ट्रक्चर को बोलते हैं ऑक्टेंट, क्योंकि ऑक्टा मतलब 8 है। ठीक है, तो 4 से बन जाएंगे 8 सेल। अभी जो ये बॉल लाइक स्ट्रक्चर है, देखिए, ठीक है, अभी इसका फिर से डिवीजन होगा, लेकिन इस बार क्या होगा, इस बार एक स्पेशल तरह का डिवीजन होगा जिसको कहते हैं पेरिक्लाइनल डिवीजन। ठीक है, पेरिक्लाइनल डिवीजन मतलब सेल का सिंपल माइटोटिक डिवीजन ही होगा, लेकिन उस डिवीजन से सेल्स बनेंगे आउटर तरफ और इनर तरफ। ठीक है, देखिए यहाँ पर 2 टाइप के डिवीजन बने हैं। ठीक है, ये आउटर लेयर बना है और इसके अंदर जो इनर लेयर बना है, तो इसको हम कहते हैं पेरिक्लाइनल डिवीजन। ठीक है, तो ये आउटर लेयर बन गया हमारा और ये इनर लेयर, इनका भी फंक्शन है। आउटर लेयर से बनेगा एपिडर्मिस। अच्छा, तो देखिए मैंने क्या कहा था कि इसका ओरिएंटेशन क्या होगा, वो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगी। ठीक है, अच्छा, ये तो हो गया बॉल लाइक स्ट्रक्चर जिससे हमारा एक्चुअल एम्ब्रियो बनेगा। ठीक है, और इसका स्ट्रक्चर अभी ग्लोब्यूलर है, इसीलिए देखिए कि जो यंग एम्ब्रियो होता है उसको एनसीईआरटी बुक में क्या कहा है, ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो, और कुछ ऐसा टर्म मेंशन किया हुआ है ना। तो यंग कंडीशन में ये ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर होता है, इसलिए इसको ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो भी कहा जा सकता है। और जो बेसल सेल का डिवीजन हुआ था कि माइटोटिकली डिवीजन हुआ था, लेकिन ये सिर्फ ट्रांसवर्स डिवीजन ही करते हैं। ठीक है, ट्रांसफर डिवीजन करते हुए ये एक लॉन्ग स्ट्रक्चर बनाते हैं, है ना। देखिए, ये एक लॉन्ग स्ट्रक्चर बना है और इसका जो लास्ट सेल है वो थोड़ा सा स्वोलन टाइप का बना है। ठीक है, तो ये इसको कहते हैं हॉस्टोडियल सेल। करेक्ट, तो ये जो ग्लोब्यूलर सेल बना है, अभी इसका भी और डिवीजन होगा और ये अपना स्ट्रक्चर थोड़ा चेंज कर लेंगे और ये दोनों तरफ से ऐसे डिवाइड होके ये एक हार्ट शेप का स्ट्रक्चर बनाएंगे। ठीक है, तो ये है आपका हार्ट शेप्ड स्ट्रक्चर। ठीक है, और ये है आपका सस्पेंसर। तो सस्पेंसर सेल्स के जो टर्मिनल पोर्शन, टर्मिनल मतलब प्रो एम्ब्रियो के तरफ जो सेल है, ठीक है, ये सेल, इसको कहते हैं हम हाइपोफाइसिस। ठीक है, और हाइपोफाइसिस का क्या होता है, अभी डिवीजन होता है, ट्रांसवर्सली डिवीजन नहीं, हर प्लेन से इसका डिवीजन होता है और इसका सेल मास बनता है, और उस सेल मास से क्या बनते हैं, रेडिकल बनते हैं। ठीक है, रेडिकल से क्या बनता है, रूट, रूट कैप, रूट टिप, मतलब रूट का सारा पोर्शन इस हाइपोफाइसिस से बनते हैं, और हाइपोफाइसिस से क्या बनता है, रेडिकल। ठीक है, अच्छा, जो रेडिकल के जो पोर्शंस है, देखिए हाइपोफाइसिस से जो सेल मास बना है, इसका जो लोअर हाफ है, जो नीचे की तरफ सेल्स है, मतलब जो भी सस्पेंसर की तरफ जो सेल्स है, उनसे बनते हैं रूट कैप और रूट टिप, ये दोनों। ठीक है, और जो सेल्स ये प्रो एम्ब्रियो के तरफ बचे हैं, ये वाला पोर्शन, इससे क्या बनते हैं, इससे रूट कॉर्टेक्स बनते हैं, रूट एंड कॉर्टेक्स। तो हो गया। और अभी ये जो बॉल है, ठीक है,
सेल मास जो है, इसका जो लोअर पोर्शन है नीचे की तरफ के सेल से क्या बनता है, हाइपोकॉटाइल बनते हैं, ठीक है। तो ऊपर वाले पोर्शन के जो सेल्स है इससे क्या बनता है, इससे बनता है कॉटिलिडन्स बनते हैं। अगर मोनोकॉट प्लांट है तो एक ही कॉटिलिडन बनेगा, अगर डाइकोट प्लांट है तो दो कॉटिलिडन्स बनेंगे। और क्या बनेंगे, और प्ल्यूमूल, ठीक है। प्ल्यूम्यूल से क्या बनता है, शूट बनता है, करेक्ट। तो अभी सबका फंक्शन फिक्स हो गया। अच्छा, तो अभी ये देखना है कि इसका भी डिवीजन होना है, ठीक है। अभी ये ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर है तो इसका डिवीजन होके क्या बनेगा, हार्ट शेप बनेगा। इसका डिवीजन देखिए, ये दोनों तरफ से डिवीजन बनेगा, ये डिवाइड करेंगे, सेल साइज में इंक्रीज करेंगे, ठीक है। और इस पोजीशन में क्या प्रेजेंट होगा, इस पोजीशन में इसका प्ल्यूमूल प्रेजेंट होगा और ये दोनों होंगे इसके कॉटिलिडन्स। देखिए ये स्ट्रक्चर है, ये हार्ट शेपेड स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो हार्ट शेपेड स्ट्रक्चर का ये तो हो गया आपका सस्पेंसर, है ना। और ये हो गया आपका रेडिकल पोर्शन। रेडिकल पोर्शन में क्या क्या है, रूट कैप, रूट टिप और रूट कॉर्टेक्स, है ना, जो कि रेडिकल का पोर्शन है। और ये देखिए, ये जो सेल का मास है ये कॉटिलिडन है, ये दूसरा कॉटिलिडन है, और यहाँ पर है क्या, प्ल्यूमूल, ठीक है। और यहाँ पर से इसका फिर से सेल डिवीजन बन के क्या होगा, इसका ये स्ट्रक्चर बनेगा जो कि आपके एनसीईआरटी बुक में है। तो देखिए ये जो एम्ब्रियो का पोर्शन है, ठीक है, ये अभी ग्लोब्यूलर से हार्ट शेप का बन चुका है ना। नाउ इट इज इंक्रीजिंग इन साइज। ये बने हैं दो कॉटिलिडन्स और बीच में ये है प्ल्यूमूल, राइट। अच्छा, तो ये स्ट्रक्चर जो है कॉटिलिडन्स बने हैं, इन दोनों स्ट्रक्चर्स का फिर से क्या होगा, सेल डिविजन होगा, ठीक है। सेल डिविजन होके ये सेल साइज में इंक्रीज करेंगे, ठीक है। और ये जितना इंक्रीज करेंगे ये उतना बेंड होते जाएंगे। अभी क्वेश्चन ये है कि ये बेंड क्यों होंगे, क्योंकि जो ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियो सैक फॉर्म हो रहा है, जो उसके अंदर एम्ब्रियो ग्रो कर रहे हैं, उसके अंदर बहुत ही स्मॉल स्पेस है, इसीलिए ये जितना ग्रो करते हैं उतना क्या होते जाते हैं, ये देखिए ये बेंड होते जाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारे 1 और 2 कॉटिलिडन, ये है प्ल्यूमूल, ठीक है। ये पोर्शन है रेडिकल और ये है सस्पेंसर। तो अभी बात करते हैं ओरिएंटेशन का, ठीक है। तो ये देखिए जो बेसल सेल के जो ये हमारा जाइगोट है, ठीक है, ये है इसका माइक्रोपाइल एंड और ये है इसका चैलाजा एंड, करेक्ट। तो माइक्रोपाइल एंड की तरफ कौन सा सेल है, बेसल सेल बना है, और चैलाजा एंड की तरफ टर्मिनल सेल, ठीक है। तो अभी इमेजिन करिए, सपोज ये छोटा सा मैंने ओव्यूल बना लिया, ठीक है, सॉरी एम्ब्रियो सैक बना लिया, ठीक है। और एम्ब्रियो सैक के अंदर ये हमारा जाइगोट है, ठीक है। और जाइगोट के अंदर इसका डिवीजन हो रहा है, डिवीजन होने के बाद ये बेसल सेल बना है जिससे सस्पेंसर बनेगा, और ये हमारा टर्मिनल सेल है जिससे एम्ब्रियो बनेगा। तो सस्पेंसर का काम मैंने क्या कहा था कि इट पुशेस द एम्ब्रियो डीप इनसाइड द एंडोस्पर्म। तो ये जितना ग्रो करेगा, देखिए ये लेंथ वाइज इसका डिवीजन हुआ है, मतलब ये ट्रांसवर्सली इसका डिवीजन हुआ है, और ये टी लाइक स्ट्रक्चर में ये इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो ये जितना लेंथ में ये बढ़ेगा उतना ये एम्ब्रियो को एंडोस्पर्म की तरफ ये पुश करेगा, ठीक है। तो एम्ब्रियो जो है वो एंडोस्पर्म को एक्सेस कर पाएंगे, उसका जो न्यूट्रिशन है, रिजर्व फूड मटेरियल है, उसको ये यूज कर पाएंगे, ठीक है। तो अभी ओरिएंटेशन क्लियर हो गया। जो इसका एम्ब्रियो पोर्शन है ये किस तरफ है, ये चैलाजल एंड की तरफ है, और जो इसका सस्पेंसर है ये माइक्रोपाइल एंड की तरफ है, ठीक है। तो आप इसको आप अपने हिसाब से याद रख सकते हैं। देखिए जो रेडिकल बना है, रेडिकल का दो पोर्शन है, ठीक है। रेडिकल किससे बना है, हाइपोफाइसिस से, करेक्ट।
तो जो माइक्रोपाइल एंड की तरफ है जो सेल्स, इससे क्या बना है, रूट कैप्स और रूट टिप बने हैं। और जो चैलाजल एंड की तरफ जो ये सेल्स है, इससे क्या बना है, इससे रूट कॉर्टेक्स बने थे। ठीक है, प्रो एम्ब्रियो या फिर ये तो एम्ब्रियो ही है। ठीक है, तो ये जो एम्ब्रियो का पार्ट है, इसका जो माइक्रोपाइल के एंड की तरफ सेल है, इससे बनता है अपना हाइपोकोटाइल। ठीक है, और जो हमारे चैलाजल एंड की तरफ जो पोर्शन है, इससे क्या बनता है, कॉटिलिडन और प्ल्यूमुल। क्लियर है अभी? जो सस्पेंसर होते हैं वो बाद में डीजेनरेट कर जाते हैं। देखिए अभी इसका जो ओरिएंटेशन है ये भी क्लियर है। ये है हमारा माइक्रोपाइल एंड और ये है चैलाजल एंड, है ना। अच्छा, और ये था हमारा सस्पेंसर, ये पूरा पोर्शन है सस्पेंसर, और ये है हमारा प्रोएम्ब्रियो। ठीक है, और सस्पेंसर का काम यही है कि ये पुश करता है किसको, एम्ब्रियो को एंडोस्पर्म में। ठीक है, एंडोस्पर्म कहाँ पर प्रेजेंट है, देखिए ये है इसका एम्ब्रियो सैक। ठीक है, एम्ब्रियो सैक में क्या है, इसमें भर्ती है ये सारे पोर्शन किससे, एंडोस्पर्म से, ये फील्ड है। अच्छा, इसके मतलब एम्ब्रियो सैक के सराउंडिंग में क्या प्रेजेंट होता है, यहाँ पर जो न्यूसेलर सेल्स प्रेजेंट होते हैं, है ना। न्यूसेलर सेल्स का काम क्या होता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। ठीक है, अच्छा हो गया। अभी जो एंडोस्पर्म है, एंडोस्पर्म का काम क्या है, उसका भी काम है क्या, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, किसको, डेवलपिंग एम्ब्रियो को। ठीक है, और जो कॉटिलिडन्स बने हैं यहाँ पर देखिए, ये जो कॉटिलिडन पार्ट है, इसका भी काम क्या है, इसका भी काम है रिजर्व फूड मटेरियल को ये स्टोर करके रखता है, और जो ग्रोइंग एम्ब्रियो है इसको ये फूड सप्लाई करते हैं। अभी इतने सारे फूड रिजर्व मटेरियल क्यों, क्योंकि जो अभी प्लांट नहीं बना ये एम्ब्रियो, है ना, तो ये अपना फूड नहीं खुद से ग्रो कर पाता है, मतलब प्रोड्यूस नहीं कर पाते, है ना। तो इसको क्या चाहिए सरवाइव करने के लिए, रिजर्व फूड मटेरियल चाहिए। करेक्ट। तो देखिए ये जो हमारा फाइनल स्ट्रक्चर है, इसको सीड के अंदर इमेजिन करिए। ठीक है, ऐसे ये स्ट्रक्चर बेंड होके यहाँ पर बैठा है। अभी देखिए इस स्ट्रक्चर को अगर हमने ऐसे ओपन किया है, तो यहाँ पर हमें क्या क्या दिखेंगे, दो कॉटिलिडन्स, दिस इज वन कॉटिलिडन, दिस इज नंबर 2 कॉटिलिडन, और ये जो पूरा पोर्शन है इसको हम कहते हैं एम्ब्रियोनल एक्सिस। ओके, तो एम्ब्रियोनल एक्सिस में क्या है, ऊपर की तरफ ये टिप पोर्शन है प्ल्यूम्यूल, प्ल्यूम्यूल से क्या बनते हैं, शूट बनते हैं। ठीक है, और ये जो डाउनवर्ड टिप पोर्शन है इसको कहते हैं रेडिकल, रेडिकल से क्या बनते हैं, रूट बनते हैं। ठीक है, और ये है इसका नोड, है ना, जहां से एम्ब्रियोनल एक्सिस से दो कॉटिलिडन्स अटैच्ड है, इसको हम कहते हैं नोड या पॉइंट ऑफ अटैचमेंट, दोनों ही कह सकते हैं। ठीक है, तो प्ल्यूम्यूल और इस नोड का जो बीच वाला ये पोर्शन है, मिडिल पोर्शन है, इसको हम कहते हैं एपीकॉटाइल। ठीक है, और नोड और रेडिकल के बीच का ये जो पोर्शन है इसको हम कहते हैं हाइपोकॉटाइल। ओके, सो एपीकॉटाइल एंड हाइपोकॉटाइल। तो इनका काम क्या होता है, देखिए प्ल्यूमुल से शूट फॉर्मेशन होता है, रेडिकल से रूट फॉर्मेशन होता है, कॉटिलिडन क्या करते हैं, इनमें रिजर्व फूड मटेरियल होते हैं। तो ये जो एपीकॉटाइल और हाइपोकॉटाइल है, ठीक है, सीड का जब जर्मिनेशन होता है तो सबसे पहले एपीकॉटाइल और हाइपोकॉटाइल पोर्शन का क्या होता है, ये ग्रो करता है, जिससे सीड जो है ये प्लांटलेट बन के ये जो सॉइल है, सॉइल के ऊपर की तरफ उठते हैं। ठीक है, ये ग्रो करते हैं सबसे पहले एपीकॉटाइल और हाइपोकॉटाइल। तो नेक्स्ट हम देखेंगे कि मोनोकोट प्लांट्स में कैसे जो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है वो कैसे होता है। ठीक है, तो देखिए ये है हमारा जाइगोट, है ना,
ये हमारा जाइगोट है, डिप्लॉयड जाइगोट। और इसमें भी दो पोर्शन होते हैं। देखिए ये जो पोर्शन है ये है चैलाज़ल एंड और ये है माइक्रोपाइल एंड। ठीक है, तो इसका माइटोटिक डिवीजन होता है। ठीक है, अभी इसमें जो डाइकोट प्लांट्स है उससे ये थोड़ा सा अलग है, क्योंकि ये सिंगल सेल जो है इसका डिवीजन होता है, डिवीजन होके दो सेल्स बनते हैं। ठीक है, फिर जो दो सेल्स है उनमें से कोई एक का ही डिवीजन होता है। तो कौन से सेल का डिवीजन होता है? दैट इज टुवर्ड्स द चैलाज़ल एंड। ठीक है, तो ये जो जाइगोट सेल है इससे क्या बनते हैं? तीन सेल्स बनते हैं। सबसे जो माइक्रोपाइल की तरफ, माइक्रोपाइल एंड की तरफ जो सेल है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं बेसल सेल। ठीक है, जैसे डाइकोट सीड में था। अच्छा, और ये सेल है टर्मिनल सेल, जैसे डाइकोट सीड में हमने पढ़ा है। और ये जो मिडिल वाला सेल है इसको मिडिल सेल ही बोलते हैं। ठीक है, अभी इसमें स्पेशल क्या है? स्पेशल ये है कि तो एक डाइकोट सीड से, डाइकोट सीड्स में जो दो सेल्स बने थे यहाँ पर तीन सेल्स बने हैं। और यहाँ पर जो बेसल सेल है, बेसल सेल का डिवीजन नहीं होगा, इसका सिर्फ इनलार्जमेंट होगा। ठीक है, बेसल सेल विल नॉट डिवाइड एट ऑल। ठीक है, तो किस सेल का डिवीजन होगा? मिडिल सेल और टर्मिनल सेल का ही डिवीजन होगा। और यहाँ पर मिडिल सेल से जो एम्ब्रियोनल एक्सिस, मतलब एम्ब्रियो का जो भी पोर्शन है ये मिडिल सेल से बनेंगे। और टर्मिनल सेल का क्या फंक्शन है? टर्मिनल सेल से कॉटिलिडन बनेंगे। मोनोकॉट है तो इसका मतलब यही है कि एक ही कॉटिलिडन प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो टर्मिनल सेल से क्या होगा? कॉटिलिडन बनेगा। कितने कॉटिलिडन? एक कॉटिलिडन। और एम्ब्रियोनल एक्सिस मतलब जो प्ल्यूमुल है, फिर रेडिकल है, हाइपोकॉटाइल, एपिकोटाइल, ये सारे पोर्शन किन सेल से बनेंगे? मिडिल सेल का डिवीजन होके ये सारे एम्ब्रियोनल पार्ट्स बनेंगे। ठीक है, तो ये देखिए ये है बेसल सेल जिसका सिर्फ इनलार्जमेंट हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, और ये है मिडिल सेल का डिवीजन। ठीक है, इससे बनेगा एम्ब्रियोनल एक्सिस। ठीक है, तो देखिए मैच्योर होने के बाद ये कुछ इस तरह का दिखेगा। ठीक है, और ये पिक्चर आपके एनसीईआरटी बुक में है। ठीक है, तो इसका कुछ समझ में नहीं आता, मुझे पता है, मेरे स्टूडेंट्स भी कहते हैं। इस स्ट्रक्चर को देखिए। ठीक है, ये आपके बुक से मिलता जुलता एक पिक्चर है, आप इस स्ट्रक्चर को देखिए। ठीक है, और कंपेयर कीजिए। देखिए जो सस्पेंसर का काम कहा गया, ये सस्पेंसर का काम खत्म होने के बाद ये डीजेनरेट हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए छोटा सा ही सस्पेंसर पोर्शन है और बाकी का क्या है? ये रेडिकल का पोर्शन है, मतलब यहाँ से रूट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, फिर ये है प्ल्यूमुल, मतलब यहाँ से शूट का फॉर्मेशन होता है। और ये है सिंगल कॉटिलिडन। ठीक है, तो ये जो पोर्शन है देखिए, यहाँ से ये कॉटिलिडन के साथ अटैच हुआ है, मतलब ये इसको हम एम्ब्रियोनल नोड कह सकते हैं या कॉटिलिडनरी नोड कह सकते हैं। ठीक है, अच्छा, और यहाँ पर देखिए जो प्ल्यूमुल है, प्ल्यूमुल के बाहर की तरफ एक शीट जैसा बना है। ये जो ब्राउन कलर का पोर्शन है देखिए, ये एक शीट जैसा बना है। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं कोलियोप्टाइल। और रेडिकल के बाहर की तरफ में भी एक कैप जैसा बना है, शीट जैसा बना है, इसको क्या कहते हैं? कोलियोराइजा। ठीक है, अच्छा, तो ये हो गया हमारा एम्ब्रियोनल एक्सिस का दो पोर्शन, प्ल्यूम्यूल, फिर रेडिकल, फिर ये है नोड, और बीच में फिर एपिकोटाइल और हाइपोकोटाइल प्रेजेंट होगा। और ये है हमारा कॉटिलिडन। ये पूरा पोर्शन है हमारा कॉटिलिडन। मोनोकॉट है इसीलिए एक ही कॉटिलिडन प्रेजेंट है। ठीक है, और ये देखिए ये कॉटिलिडन थोड़ा थिन है, मतलब इसमें ज्यादा रिजर्व फूड मटेरियल प्रेजेंट है नहीं। ठीक है, और
मोनोकॉट प्लांट्स में हम इस कॉटिलिडन को क्या कहते हैं, स्कूटेलम कहते हैं। ठीक है, अभी ये सीड के अंदर कैसे प्रेजेंट होता है, देखिए ये स्ट्रक्चर जो हमने हमने अभी पढ़ा है, यहाँ पर स्टडी किया है, इसको यहाँ पर इमेजिन करिए। ये देखिए हमारा एम्ब्रियोनल एक्सिस, इसमें देखिए ये हमारा प्ल्यूम्यूल है और ये है कोलियोप्टाइल, है ना, ये है रेडिकल और ये है कोलियोराइजा, ये पोर्शन है हाइपोकॉटाइल और ये है एपिकॉटाइल का, और ये है हमारा कॉटिलिडन या हम इसको क्या कह सकते हैं, स्कूटेलम, है ना। और ये है एंडोस्पर्म पोर्शन। ठीक है, यहाँ पर देखिए एंडोस्पर्म का पोर्शन बहुत है, मतलब हेवी एंडोस्पर्म है, तो इसीलिए क्या है, इसका जो कॉटिलिडन है ये थिन है ना। आप यहाँ पर इसका कंपैरिजन देख सकते हैं, इसमें 2 कॉटिलिडन्स प्रेजेंट है और इसमें 1 कॉटिलिडन प्रेजेंट है, और ये देखिए इसका एंडोस्पर्म।